लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीति कहें या फिर घोटाला, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस चुनावी मौसम को अलग रंग देने को तैयार हो रहा है। बीते रात ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचकर उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह शायद पहला ऐसा मौका है जब किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पिछले कुछ महीनों में विपक्ष दूसरे सीएम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब चुनाव पास आ रहा है तो इन बड़े नेताओं पर क्यों कस रहा है शिकंजा। इससे किसे होगा फायदा, आइए जानते हैं। गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टियां क्या रणनीति बना रही हैं। सहानुभूति लहर खड़ा करने की कोशिश में है विपक्ष। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पार्टी ने बीजेपी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप और विपक्ष के नेताओं की रणनीति है कि सीएम की गिरफ्तारी का सहानुभूति लहर खड़ा किया जाए और इसका चुनाव में फायदा लिया जाए और मोदी सरकार को तानाशाह घोषित कर दिया जाए ताकि लोगों में एक सहानुभूति की लहर पैदा हो सके। सहानुभूति लहर कितना फायदा पहुंचा सकता है? चुनाव के दौरान किसी नेता या पार्टी के प्रति सहानुभूति मायने रखता है और ये अक्सर चुनाव के दौरान देखा जाता है। नेता इस तरह की चीजों को भुनाने की कोशिश करते हैं। कौन भूल सकता है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उसके बाद कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। उस दौरान कोई विकास हावी नहीं था, किसी का ऐसा करिश्माई चेहरा भी नहीं था, लेकिन बस एक टीस थी, डर था और जनता ने इतना बड़ा जनादेश देने का काम किया। इस समय आम आदमी पार्टी तो उसी जनादेश को अपनी ताकत मानकर चल रही है। उसे लग रहा है कि ये गिरफ्तारी अब जनता के बीच में केजरीवाल की छवि को और ज्यादा मजबूत कर देगी। तो वहीं विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी, सपा समेत सभी नेता इसे भुनाने में लगे हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। केजरीवाल भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे हैं और बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता हैं। इससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है विपक्ष की एकजुटता। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने जमकर विरोध किया है। आम चुनाव से पहले कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। विपक्षी दल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ साथ खड़े दिख रहे हैं। आम चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी छितराई हुई विपक्ष के सामने तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद बिखरा विपक्ष अब एकजुट हो गया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक ने दिल्ली सीएम के खिलाफ ईडी के एक्शन का एक स्वर में विरोध किया है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसका खुलकर विरोध किया है। ऐसे में आम चुनाव में विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर उतर सकती है। इससे बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी को लोकसभा में किस बात का है डर? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। यदि यह राजनीतिक है तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? इसके मायने आप सीटों के हिसाब से समझ सकते हैं। दरअसल दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। दिल्ली में 7 और पंजाब में 13 हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की थी और 56.9% वोट हासिल किया था। इस दौरान आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट मिले थे और कांग्रेस को 22.6% वोट मिले थे। और अब इस चुनाव में कांग्रेस और आप साथ में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में इन दोनों का वोट प्रतिशत करीब 40% से ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी से कम है। अब बीजेपी को डर है कि यदि यहाँ 10% भी बीजेपी का वोट कटता है तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पंजाब में किस बात का डर है बीजेपी को? पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीजेपी के 400 सीटों का आंकड़ा छूने के लिए पंजाब और दिल्ली की सभी सीटों पर जीतना जरूरी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर एनडीए को 37.08% वोट मिले थे। बीजेपी ने यह चुनाव अकाली दल के साथ गठबंधन में लड़ा था और इन दोनों को 37.08% वोट मिले थे। तो यूपीए को 40% से ज्यादा वोट मिले थे। यहाँ पर आप कांग्रेस के साथ नहीं थी और आपको 7.38% वोट मिले थे। बीजेपी और अकाली दल को 4 सीट पर जीत मिली थी। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, तो वहीं 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब जब आप और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही हैं तो हो सकता है कि बीजेपी वहां से साफ हो जाए। इसी बात का डर है। यदि बीजेपी राजनीति कर रही है तो इन्हीं सीटों को खेल को लेकर ये राजनीति कर रही है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस और आपका गठबंधन बीजेपी को 20 से 25 सीटों पर नुकसान पहुंचा रहा है। आपका दावा है कि मोदी सरकार इसी से डरकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराई है ताकि एक तरफा चुनाव जीता जा सके।
तो ये थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।